आपका बन गया। और कल हम फोर्थ वर्स कर रहे थे ना। ए निवेदन धर धरा सखीर अनुगत करो, सेवा अधिकार दिए करो निज दासी। ठीक है, कौन बताएगा इसके बारे में? कल क्या डिस्कस किया था हमने? ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा अब मैं टेस्ट ले लेता हूँ, पता तो चले कि भक्तों ने सुना था कुछ याद भी है या नहीं। ठीक है, कौन बताएगा क्या इम्पोर्टेंस थी फोर्थ वर्स की? आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, हरे कृष्ण मुझे आ रही है। हाँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। कौन प्रभु बताना जी, इसमें चाहेगा? आपने बताया था कि तुलसी माता भगवान कृष्ण प्रेयर कर रही है, कि हम प्रेयर कर रहे हैं तुलसी माता से कि हमें भी भक्ति का अधिकार दे दो, हमें हम्म। हमें अपनी दासी बना लो। हाँ, ठीक है। और और ब्रज गोपियों का बताया था कि उनकी अनुचरी बनाकर। हाँ, जो ब्रज में गोपियां हैं उनकी उनके अनुगत हमें आप कर दो, है ना। हाँ और जी। ब्रज में जो गोपियां हैं उनके अनुगत कौन होता है? क्या नाम है उनका जो उनके अनुगत में रहती हैं, 7-8 साल की जो हम्म, लड़कियां होती हैं? हरे कृष्ण मंजिल। प्रभु जी। हाँ, मंजरी। मंदिर। रूप मंजरी प्रभु जी और कमल मंजरी। नहीं, वो काफी सारी मंजरियां हैं माता जी, ये सिर्फ दो के नाम बताए मैंने आपको। रूप गोस्वामी थे, उनका आध्यात्मिक जगत में नाम है रूप मंजरी, जी। है ना? और भक्ति विनोद ठाकुर थे, उनका वो कमल मंजरी है वहां पे। जी। जब भी यहाँ जगत में कोई उच्च कार्य करना होता है, कोई स्टैंडर्ड अच्छा स्थापित करना होता है, जैसे भक्ति, अगर भक्ति की स्थापना करनी है, भगवान की लीला स्त्रियों को ढूंढना है, तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई भी कुछ भी कर देगा। ये भगवान के पार्षद होते हैं, निजी पार्षद होते हैं भगवान के। और विशेषकर इसमें मंजरियां ही आती हैं, जो ये मंजरियां हैं ये भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए ये मंजरियां आती हैं। ठीक है। तो सुनो। कई बार होता है आचार्य हमें अपना स्वरूप बता के चले जाते हैं, है ना, कि इनका ये स्वरूप था। कई बार नहीं बता के जाते, है ना, वो कोई चमत्कार नहीं दिखाना चाहते। कई लोग कहते हैं ना, चमत्कार को नमस्कार है ना। तो ये चमत्कार शिल प्रभुपाद थे, शिल प्रभुपाद ने कोई चमत्कार नहीं दिखाया, है ना। ना ही कभी उन्होंने ऐसा कुछ कहा कि मेरा स्वरूप ये ऐसा था या वैसा था। कभी भी नहीं उन्होंने बताया, कभी उन्होंने अपने मुख से कभी कुछ नहीं कहा। ठीक है, रिपोर्टर उनसे एक बार पूछते वहां पे, क्या स्वामी जी आप भी भगवान हैं? क्योंकि इंडिया से जो भी आता है वो यहाँ पे आके वही बोलता है कि हाँ मैं भगवान हूँ। तो स्वामी जी बोलते नहीं, शिल प्रभुपाद बोलते कि मैं भगवान नहीं हूँ। तो कहते अच्छा भगवान नहीं तो आप कौन है? तो शिल प्रभुपाद बोलते आई एम ट्राइंग टू बी सर्वेंट ऑफ द गॉड, मैं भगवान का दास बनने का प्रयास कर रहा हूँ। तो जो रिपोर्टर था वो बोलते कि हाँ, इनमें कुछ तो अलग है। क्योंकि यहाँ जो भी इससे पहले इंडिया से आता है एक ही बात बोलता है कि हाँ मैं भगवान हूँ। पर ये पहले व्यक्ति ऐसे आए हैं जो कहते हैं कि मैं भगवान नहीं हूँ, मैं भगवान का दास बनने का प्रयास कर रहा हूँ। और ये इसमें फोर्थ वर्स में और इम्पोर्टेंट क्या है कि सखियों के जो अनुचर बनना है, जो मंजरी लेवल पे बनने की बात हो रही है, क्यों बनना है? क्योंकि सेवा अधिकार दिए करो निज दासी, मेन इम्पोर्टेंट। बार बार तुलसी प्रेयर में तो 2 बार सेवा अधिकार, सेवा के बारे में आ गया ना। फर्स्ट वर्स में भी है राधा कृष्णा सेवा पाबो ए अभिलाषी। तो इसमें बार बार सेवा करने पे फोकस दिया जा रहा है। ये सेवा कौन सी है? प्रैक्टिकल सेवा, कि हमने प्रैक्टिकल क्या किया भगवान के लिए। ठीक है, बैठ के सिर्फ आंसू बहाना, बैठ के सिर्फ मन के स्तर पर ही सारे काम करना, ये चीज उतनी प्रैक्टिकल नहीं है। हाँ, मन के स्तर पर भी चीजें काम करती हैं। जैसे जब वसुदेव के यहाँ भगवान कृष्ण जेल में हुए, जेल में उत्पन्न जेल में पैदा हुए, तब वो सोच रहे थे कि यार अब पैदा हुए हैं तो मुझे कुछ दान करना चाहिए। तो उन्होंने मानसिक स्तर पर काफी चीजें दान की थी, है ना।
कि मन से कि मैंने ये दान कर दिया वो दान कर दिया, ठीक है, वो उस टाइम पे पॉसिबिलिटी नहीं थी। उनकी जो सिचुएशन थी, कंडीशन थी, वो ऐसी नहीं थी कि वो रियलिटी में जाके कुछ दान कर सके, है ना? एक बार एक बार भक्तों को पकड़ लिया गया था ऐसे प्रचार करते हुए। रशिया में थे शायद, वो प्रीचिंग कर रहे थे। अब उनको पकड़ लिया गया। वो कम्युनल कम्युनल कंट्री है, वहां पे ऐसे किसी धर्म का प्रचार नहीं कर सकते, पर वो कर रहे थे। उनको पकड़ लिया गया, पकड़ लिया गया, जेल में डाल दिया गया। जेल में डाल दिया गया, कोई फास्ट आ गया। फास्ट आया तो कहते फास्ट कैसे रखे, सभी ने फास्ट रख लिया, जितने भी भक्त थे सबको पकड़ा गया, सभी ने फास्ट रख लिया। अंदर जाके भी क्या करा, सुबह मंगला आरती शुरू कर दी। मंगला आरती, दर्शन आरती, सारी आरतियां शुरू कर दी। और अब कहते ठीक है, भगवान को भोग लगाना है, भगवान को भोग लगाना है। मानसिक स्तर पर उन्होंने बनाया, भोग लगाया, सारा काम किया, ठीक है। वो कंडीशन उस पे अप्लाई करता है कि हाँ, कि मन के लेवल पे तो व्यक्ति जब करे सेवा, जब वो प्रैक्टिकल सेवा नहीं कर सकता। अगर वो कोई प्रैक्टिकल सेवा कर सकता है तो उसको प्रैक्टिकल सेवा में ही पार्टिसिपेट करना चाहिए, उसको प्रैक्टिकल सेवा अवश्य करनी चाहिए, है ना? याद है ना श्रील प्रभुपाद जी ने क्या लिखा है नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस में? डिवोशनल सर्विसेज आर नॉट इज नॉट डिवोशनल सर्विस इज नॉट एनी मेंटल स्पेकुलेशन। भक्ति मेंटल स्पेकुलेशन नहीं है, है ना? कि मन मन के आधार, मन से सोच लिया और भक्ति हो गई, है ना? बैठ के सोचने लगे, विरह में आंसू बहाने लगे, रात शाम सपने में आए, ठीक है, भक्ति है, पर उस लेवल की भक्ति नहीं है। उच्च लेवल की जो भक्ति करनी है तो क्या चाहिए उसमें, कुछ प्रैक्टिकल उसमें करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल सेवा कुछ ना कुछ उसके अंदर में आपको करनी पड़ेगी। और वही प्रैक्टिकल सेवा का अधिकार मांग रहे हैं तुलसी महारानी से, क्योंकि तुलसी महारानी स्वयं क्या करती हैं? तुलसी महारानी स्वयं भगवान की प्रैक्टिकल सेवा करती हैं। भगवान भगवान किसी प्रसाद को एक्सेप्ट नहीं करते, किसी भोग को एक्सेप्ट नहीं करते, अनलेस एंड अनटिल उसमें तुलसी ना हो। भगवान का श्रृंगार पूरा नहीं होता जब तक उसमें तुलसी ना हो। भगवान हमें भी एक्सेप्ट नहीं करते जब तक हमारे हमारे पास में तुलसी ना हो। कंठी शायद वीडियो वीडियो में ना दिखे, ठीक है। भक्त लोग तुलसी माला पहनते हैं, क्यों पहनते हैं? क्योंकि ये भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है। भगवान बिना कंठी के, बिना तुलसी के तो हमें भी एक्सेप्ट नहीं करते, है ना? तो इतनी प्रैक्टिकल सेवा तुलसी महारानी कर रही हैं, तो तभी तुलसी महारानी से हम भी क्या मांग रहे हैं? सेवा अधिकार दिए करो निज दासी, कि हमें भी श्रीमती राधा रानी और भगवान कृष्ण की सेवा करने का आप अधिकार दे दीजिए। ठीक है, भक्तों को प्रैक्टिकल सेवा में लगना चाहिए, भगवान के लिए कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल सेवा अवश्य करनी चाहिए। दीन कृष्ण दासे कोय ए न मोरा होय, श्री राधा गोविंद प्रेमे सदा ये न भासी। कृष्ण का यह बहुत ही पतित दीन कृष्ण दासे कहे, ये कृष्ण का दीन सेवक आपसे विनम्र प्रार्थना करता है कि मैं श्रीमती राधा रानी और भगवान कृष्ण के प्रेम में सदा तैरता रहूं। एक भक्त की अभिलाषा क्या है? अपने को दीन मानता है, चाहे उसके पास में कितना ही पैसा है, कितनी ही भौतिक सुख सुविधाएं हैं, परंतु अपने आप को वो क्या मानता है? अपने आप को हमेशा दीन मानता है, पतित मानता है। एक भक्त की सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन यही है। चाहे उसके पास में मटेरियली वो कितना ही ओपुलेंस हो उसके पास में, परंतु वो अपने आप को, चाहे आध्यात्मिक जगत में भी उसके पास में कितना ओपुलेंस हो, चाहे उसकी भक्ति किसी भी स्तर पे हो, और जितनी भक्ति बढ़ती चली जाएगी वो अपने आप को उतना ही पतित मानता चले जाएगा। शुद्ध भक्ति का ये एक लक्षण है। शुद्ध भक्ति का ये एक लक्षण है कि जो शुद्ध भक्त होगा वो अपने आप को इनकैपेबल मानेगा, कि हाँ मैं तो कैपेबल ही नहीं हूं किसी को कुछ कहने के लिए, किसी को करेक्ट करने के लिए। एक एक वर्ड आता है प्रिवर्जकाचार्य, सुना है किसी ने? ठीक है, तीन प्रकार के भक्तों का हमने डिस्कस किया था ना, कि एक कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। जो कनिष्ठ अधिकारी होता है उसका हमने डिस्कस किया था कि जो एक कनिष्ठ अधिकारी होता है, ये किसी किसी के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते स्टार्टिंग में।
है ना। ये सिर्फ भगवान से कनेक्टेड अपने आप को फील करते हैं, डिवोटेड से, अदर डिवोटीज जो अलग से भक्त हैं, उनसे कनेक्शन फील नहीं करते, उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर पाते इतना इजीली। और जो मध्यमाधिकारी भक्त होता है उसके क्या लक्षण होते हैं? मध्यमाधिकारी भक्त जो होता है, प्रेम, मैत्री, कृपा, उपेक्षा, ये उसके 4 लक्षण होते हैं। कि वो जो जो ये मध्यमाधिकारी भक्त है, ये भगवान से प्रेम करता है, भगवान से प्रेम करेगा, प्रेम, और जो उसके लेवल के भक्त होंगे उनसे क्या करेगा? मैत्री करेगा, फ्रेंडशिप करेगा उनसे। उसको पता है जो दूसरे डिवोटीज हैं उनके साथ में उसको कैसा रिलेशन बनाना है, कैसे किससे डील करना है। उसको जो मध्यम अधिकारी है उसको आराम से ये सारी चीजें पता है, प्रेम, मैत्री, कृपा। और जो उससे नीचे के हैं, जो कनिष्ठ अधिकारी हैं, उन पे क्या करता है? वो कृपा करता है और उनको प्रवचन देता है, उनको इसको, जो ये मध्यम अधिकारी होता है इसको शास्त्रों के बारे में नॉलेज होती है, और पूरा प्रयास करता है प्रचार करने का। दूसरे लोगों किसी में कमी दिखती है तो उसको करेक्ट करता है, कृपा करता है, जो लोग नए हैं उन पे कृपा करता है, ठीक है। उपेक्षा, और जो लोग भगवान से ईर्ष्या करते हैं उनसे दूर रहता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्रिवर्जाचार्य, आचार्य। ये क्या करते हैं? ये भ्रमण करके भगवान के नाम का प्रचार करते हैं। पर जो ये उत्तम अधिकारी होते हैं, उत्तम अधिकारी भक्त जो होते हैं भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, और इनकी क्वालिफिकेशन क्या है? ये बहुत ही ज्यादा उत्तम है, पर ये अपने आप को बहुत ज्यादा पतित मानते हैं। ये किसी को करेक्ट करना भी स्वीकार नहीं करते, कहते मैं किसी को करेक्ट भी नहीं कर सकता, मैं इनसे भी ज्यादा पतित हूँ, ठीक है। तो पर क्या जो ये उत्तम अधिकारी जैसे शिल प्रभुपाद है, क्या शिल प्रभुपाद ने इतना प्रचार किया, भक्तों को करेक्ट भी किया, भक्तों को सिखाया, तो क्या शिल प्रभुपाद उत्तम अधिकारी नहीं थे? शिला प्रभुपाद शुद्ध भक्त नहीं थे? हे प्रभु हरे जी। कृष्ण हे प्रभु जी। तो इनको क्या करना पड़ता है? जो ये शुद्ध भक्त हैं, इनको मध्यम अधिकारी के लेवल पे आना पड़ता है प्रचार करने के लिए, परिवर्ज आचार्य बनने के लिए। इनको उस लेवल पे आना पड़ता है, ये सोचना, ये मध्यम अधिकारी के लेवल पे आके तब इनको ये सोचना पड़ता है कि हाँ, तो फिर आके ये प्रचार करते हैं। वरना इनका जो इनका भाव होता है वो इतना शुद्ध होता है। एक अभी शिला प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, शिला प्रभुपाद जी के शिष्य थे। आपको पहले घास पे चलो वैसे ही मुझे भी है। बहुत लोग म्यूट नहीं रखते, बड़ी डिस्टरबेंस होते हैं, मैं भूल जाता हूँ बीच में। शिला प्रभुपाद जी के शिष्य थे, अभी इंडिया पानीपत में ही थे, अभी लास्ट ईयर की बात है। तो मैं उनके साथ में गया, उनके साथ में हिसार गया। तो प्रभु जी के साथ में जो रुका, देखा देखा प्रभु जी इतने ज्यादा हम्बल थे। शिला प्रभुपाद जी के शिष्य हैं वो, 80 साल उनकी एज है। मैंने प्रभु जी को दंडवत प्रणाम किया, तो प्रभु जी ने वापस दंडवत प्रणाम किया। मैं कहा प्रभु जी, मैं सोच के हैरान था, मैं कहा प्रभु जी आप क्यों प्रणाम कर रहे हो? तो शिला प्रभुपाद जी के शिष्य वैसे हो आप, इतने आप भी बुजुर्ग ड्यूटी, आप, मैं भी ड्यूटी। कि वो इतने ज्यादा शुद्ध भक्त हैं, वो सोचते हैं कि मैं इनसे ज्यादा पतित हूँ। एक तो इंग्लिश में बोलते थे वो। ये तो कहने का मतलब कि एक जो हमारी टॉप मोस्ट हमारी डिजायर है एक भक्त की, वो क्या है? कि मुझे कृष्ण प्रेम मिल जाए, कि मैं कृष्ण तत्व को अच्छे से समझ जाऊं, और भगवान कृष्ण का प्रेम मुझे मिल जाए। ये सबसे टॉप मोस्ट चीज है, और इजीली एक्सेसिबल नहीं है, ठीक है। लोगों को पता ही नहीं होता, लोग ज्यादातर बस स्वर्ग को जाना चाहते हैं, उनके लिए टॉप मोस्ट चीज है स्वर्ग। स्वर्ग से ऊपर किसी को कुछ पता ही नहीं। अभी मुझे एक माता जी बोलती कि जो बाकी लोग हैं ये क्या स्वर्ग को नहीं जाएंगे, क्या सिर्फ इस्कॉन वाले ही स्वर्ग को जाएंगे? तो मैंने कहा माता जी, इस्कॉन वाले स्वर्ग को नहीं जाएंगे, वो जाना ही नहीं चाहते। ठीक है, वो किसी और दूसरी संस्था से वहां से वो कनेक्टेड हैं। तो कहते क्या बस इस्कॉन वाले ही स्वर्ग जाएंगे? मैं कहा इस्कॉन वाले नहीं जाएंगे माता जी स्वर्ग, वो जाना ही नहीं चाहते स्वर्ग में। तो लोग क्या है, स्वर्ग को ही टॉप मोस्ट प्लेस मानते हैं। पर हमारे लिए, हमें पता है सबसे टॉप मोस्ट चीज क्या है? भगवान कृष्ण का प्रेम, वैकुंठ लोक, ठीक है। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। ये आरती आ गई, आप ग्रुप पे मिल गई आपको? तुलसी तुलसी आरती
हाँ जी प्रभु जी। मिल गई है ना? ठीक है। डेली, ठीक है, डेली तुलसी आरती करनी है और तुलसी में जल डालना है। भूषण प्रभु जी, आप ले आए क्या तुलसी? अभी नहीं लाए जी। अच्छा ठीक है प्रभु जी, आज ले आना प्रभु जी, कोई बात नहीं। ठीक है, देखिए तुलसी महारानी का इसमें ना प्रणाम मंत्र दिया हुआ है, सबको मिल गया पीडीएफ में ना। सबसे पहले तुलसी महारानी की जब भी आरती स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले ये मंत्र 3 बार बोलते हैं। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवश च, विष्णु भक्ति प्रद देवी सत्यवत्याय नमो नमः। 3 बार ये मंत्र बोलते हैं तुलसी महारानी का, ये प्रणाम मंत्र है। वृंदाए तुलसी देवाय। हाँ, मैं वृंदा श्रीमती तुलसी देवी को बारंबार प्रणाम करता हूँ, जो भगवान कृष्ण को, केशव को बहुत प्रिय हैं। हे देवी, आप कृष्ण की भक्ति करती हैं और आप सर्वोच्च सत्य की स्वामी हैं। ठीक है, ये प्रणाम मंत्र सबसे पहले 3 बार बोलते हैं, उसके बाद में हम आरती करते हैं ये वाली। यहाँ से नमो नमः तुलसी कृष्णा प्रेयसी, नमो नमः। ठीक है, इसको कल आरती को कर भी लेंगे एक बार में। और इसके बाद में, उसके बाद तुलसी महारानी की प्रदक्षिणा करते हैं, परिक्रमा करते हैं 4 बार। और उसके साथ में ये वाला मंत्र बोलते हैं, यानी कानी च पापानि ब्रह्मत्यादि कानी च, तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। कि जो तुलसी महारानी की परिक्रमा करता है, प्रत्येक कदम कदम पर, एक एक कदम रखने पर उसके सारे पाप नष्ट होते चले जाते हैं। तो यहाँ तक कि ब्रह्म हत्या, अगर कोई किसी ने ब्रह्म हत्या कर दी है तो उसका पाप भी नष्ट हो जाता है। ठीक है, भक्तों को डेली तुलसी आरती जरूर करनी चाहिए। सुबह में, बिल्कुल सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम में श्रील प्रभुपाद जी ने हमें मंगला आरती दी है, गुरुवाष्टकम। उसके बाद में नरसिंह आरती, उसके बाद में तुलसी आरती। ठीक है, भक्तों को ये जरूर करनी चाहिए, ये कंपलसरी है। ठीक है, हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। किसी भक्त का हरे क्वेश्चन कृष्ण कोई? दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। किसी भक्त का क्वेश्चन कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, एक हरे क्वेश्चन है कृष्णा मेरा। जी। जैसे हम भोग अर्पण करते हैं प्रभु जी, भगवान जी को, और तुलसी पत्र उसमें रखते हैं। ये कुछ इस तरह से है कि तुलसी मैया हमारे बिहाफ पे आगे कृष्ण जी को ऑफर करें, या कैसे है प्रभु जी ये? हम तुलसी पत्र रखते हैं, भगवान का ऐसा है प्रभु जी, भगवान कुछ भी बिना तुलसी के एक्सेप्ट नहीं हाँ, करते। वो तो पता है प्रभु जी। तो हाँ। ये, जैसे वो उनकी सेवा में है तो वो उनकी सेवा अधिकारी की तरह आगे लेके जाते हैं, इस तरह से है क्या प्रभु जी ये? हाँ बिल्कुल इसी तरह से है प्रभु जी। और हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट भोग नहीं लगाते। हाँ जी, हाँ जी। हम कैसे भोग लगाते हैं, कौन हम बताएगा? तुलसी पत्र, हरे तुलसी कृष्ण पत्र के, प्रभु जी, मैं बताऊं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, अमीनी माता जी, आप बताइए। बताइए। प्रभु जी अपने गुरु के थ्रू। हाँ, हम कोई भी डीटी वर्शिप का कार्य है, हम अपने आप से नहीं कर सकते, हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। सबसे पहले हम, मेरा नेटवर्क इश्यू हो गया क्या?